नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ के लिए ये छठा सेक्शनल टेस्ट है जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में डैश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, मतलब कहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। विच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ फ्रॉम विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर कैटलाइजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ध्यान रखिएगा, ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में इन्होंने महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम लॉन्च किया है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। ठीक है, तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, इंडिया स्टैंड्स एट द डैश स्पॉट among the top 100 countries that have been ranked in global startup ecosystem index 2021 by startup blink। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जो कि स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें इंडिया का कौन सा पोजीशन है 2021 में? तो इसका आंसर होगा 20th। इंडिया का करंट में 2021 में 20th पोजीशन है। अगर 2020 में हम इंडिया के पोजीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो वो आपकी इंडिया की 23rd पोजीशन थी। किसमें? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जो कि जारी किया जाता है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के जो आप कह सकते हो सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं चेस में, वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, अभिमन्यु मिश्रा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाल ही में भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Who has recently been elected as the new Deputy Chief of Air Indian Air Force? हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख चुना गया है? तो इनका नाम था फ्रेंड्स विवेक राम चौधरी। ठीक है, और इसी में अगला क्वेश्चन है कि रिन्यूड डैश पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ध्यान रखिएगा, ये उड़िया पोएट हैं। ठीक है, उड़िया पोएट हैं और हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया है केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान 2020 के लिए। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है फ्रेंड्स कि आप एक्चुअली 50 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख चुना गया है, तो वो हैं आपके विवेक राम चौधरी। और इसी में दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, जिन्हें हाल ही में केवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है 2020 के लिए, वो किस भाषा के पोएट हैं? तो आप कह सकते हैं उड़िया लैंग्वेज। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Which organization has recently announced additional funding of $8 billion for COVID-19 vaccination for developing countries? हाल ही में किस संस्था ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए $8 बिलियन की एक अतिरिक्त वित्त पोषण की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो आप कह सकते हैं विकासशील देश हैं, उनके लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए या कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उसके लिए अतिरिक्त $8 बिलियन का एक वित्त पोषण घोषित किया है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। According to recently released data by the Reserve Bank of India, India has reported a current account surplus of GDP in financial year 2021। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया है और उसमें बोला गया है कि जो इंडिया का मतलब जीडीपी
जीडीपी है उसमें जो करंट अकाउंट सरप्लस है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट सरप्लस बहुत रेयर होता है, तो वो आप कह सकते हो 0.9% का अभी हाल ही में आरबीआई ने प्रोजेक्शन दिया है कि फाइनेंशियल 2021 के लिए जो चालू खाते के अधिशेष हैं वो आपके 0.9% हैं किसके, जीडीपी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली इंडियन नेवी वॉरशिप हैज स्टार्टेड मिलिट्री एक्सरसाइज विद साउथ कोरियन शिप इन, हाल ही में भारतीय वायुसेना के युद्धपोत ने दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास की शुरुआत कहाँ पर की है, तो ये हुआ है फ्रेंड्स ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। इंडियन नेवी और साउथ कोरियन जो नेवी है उनके आपस में एक मेरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जो कहाँ पर आयोजित की गई है, ईस्ट चाइना सी में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के जंगलों में ब्लैक बेलिड कोरल सांपों की खोज की है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार या नए दिशा निर्देशों के साथ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है। तो ध्यान रखिए जो आपका ब्लैक बेल्ड कोरल स्नेक है ये फाउंड किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है, और जो वाईएसआर इंश्योरेंस स्कीम है, वाईएसआर बीमा स्कीम, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में क्वेश्चन नंबर 9, India's first indigenous drone defense dome इंद्राजल हैज़ रिसेंटली बीन डेवलप्ड बाय whom, ये मैं मतलब डेवलप किया गया है जरीन रोबोटिक्स के द्वारा, जो कि कहाँ पर बेस्ड है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी हैदराबाद बेस्ड रोबोटिक कंपनी है जिसने अभी हाल ही में एक स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल की रचना की है, ठीक है। तो इंद्रजाल क्या है, इंडिजिनियस बिल्ट है ये ड्रोन डिफेंस डोम, है ना, ड्रोन डिफेंस डोम याद रखिएगा, स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद क्या है, इंद्रजाल, और इसको किसने बनाया है, तो हैदराबाद बेस्ड जरीन रोबोटिक्स एक कंपनी है उसने बनाया है। एंड इंद्रजाल इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमसली प्रोटेक्टिंग एन एरिया ऑफ 1000 to 2000 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखिएगा जो इंद्रजाल है आप कह सकते हैं हवाई खतरों के खिलाफ 1 से 2000 के क्षेत्र की स्वतंत्र रूप से रक्षा करने में ये सक्षम है, ठीक है, तो जो कि एक ड्रोन डिफेंस डोम है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम है, क्या, इंद्रजाल, जो कि हैदराबाद बेस्ड जेरिन रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया है। 1000 से 2000 आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से रक्षा करने में ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक सक्षम है। अगला क्वेश्चन है इसी में क्वेश्चन नंबर 10, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर अ बैंकिंग सोल्यूशन फॉर डॉक्टर, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया है, तो सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया गया है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। हम कह सकते हैं कि टू शो देयर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर्स फॉर देयर टायरलेस सर्विस ड्यूरिंग द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, और वी कैन से दैट टू पे ट्रिब्यूट टू डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, एचडीएफसी बैंक लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक ने जो डॉक्टर्स है कोविड पेंडेमिक के दौरान जिन्होंने एक आप कह सकते हैं सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड की है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने सलाम दिल से इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए डॉक्टर्स को आईसीआईसीआई बैंक ने आप कह सकते हैं सैल्यूट डॉक्टर ये बैंकिंग सॉल्यूशन आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हु विल लॉन्च ई रूपी एंड ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और पहला क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है ई रूपी, जो कि एक ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, ठीक है, तो पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन फॉर जुलाई 2021 वर 1,16,000 करोड़, है ना, विच इज़ मोर देन करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, तो हम कह सकते हैं कि पिछले साल से 33% ज़्यादा है, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष में इसी अवधि की तुलना में 33% अधिक है ना। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी है वो आपका आया है 1,16,000 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया, तो आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पाशियान, ठीक है, निकोल पाशियान आर्मेनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं जो कि री इलेक्ट हुए हैं। मिनांग हिलियांग हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये म्यांमार, ध्यान रखिएगा, तो म्यांमार के मिन ऑन्ग हेलेंग ने म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, और आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री दोबारा से चुना गया उनका नाम क्या है, उनका नाम है निकोल पाशियान, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम फॉर स्मॉल रिटेलर्स इन पार्टनरशिप विद CSC SPV। तो ध्यान रखिएगा HDFC बैंक के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है क्या, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। ठीक है, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, स्मॉल रिटेलर्स के लिए, जो आप कह सकते हैं छोटे खुदरा विक्रेता होते हैं, उनके लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किसने शुरू की है, HDFC बैंक ने। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू रिसीव 100% कोविड वैक्सीनेशन। हाल ही में भारत का कौन सा शहर आप कह सकते हैं 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ है कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इटालियन लग्जरी ब्रांड बिवलगरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को इतावली लग्जरी ब्रांड बिवलगरी का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और 100% टीका कोविड-19 का टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है, भुवनेश्वर है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, Indian Bank has entered into an memorandum of understanding with whom for extending exclusive credit facility to startup and MSME। हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप और MSME मतलब मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को विशेष क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे। ध्यान रखिएगा IIT बॉम्बे के साथ हाल ही में इंडियन बैंक ने MOU साइन किया है, और इस MOU के द्वारा एक्सक्लूसिव क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप्स को और MSMEs को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 7 इंडियन कंपनीज हैव रिसेंटली बीन रैंक्ड इन 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट वन ऑफ देम। हाल ही में 7 इंडियन कंपनीज को 2021 का जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट था उनमें इंक्लूड किया गया है, तो उसमें इनमें से कौन सी कंट्री शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो एयरटेल इंडस्ट्रीज, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एयरटेल इंडस्ट्रीज उन 7 कंपनियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है, एक तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक आपका इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, एक है आपका टाटा मोटर्स मतलब ONGC और टाटा मोटर्स, उसके बाद आपके राजेश एक्सपोर्टर्स, और इसके बाद आपका आ जाएगा भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो राजेश एक्सपोर्टर्स, भारत पेट्रोलियम, टाटा मोटर्स, इंडियन रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो इतनी कंपनी शामिल है, एयरटेल इंडस्ट्रीज को उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन हैज़ रिसेंटली वॉन विच मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो जो इंडियन बॉक्सर हैं आपकी लवलीना बोर्गोहेन, इन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक है, ब्रोंज मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिस इज इंडियाज थर्ड मेडल। ठीक है, थर्ड मेडल इन ऑन गोइंग टोक्यो ओलंपिक्स। तो तीसरा मेडल था ऑन गोइंग टोक्यो ओलंपिक्स में, कौन सा, लवलीना बोर्गोहेन के द्वारा जो इंडियन बॉक्सर के द्वारा ब्रोंज मेडल जीता गया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, A 19-year-old Pakistani climber Shahroz Kashif has recently become the youngest person in the world to reach the summit of K2। ध्यान रखिएगा, जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है उसे, गॉडविन ऑस्टिन K2 द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, और हाईएस्ट पीक किसे कहा जाता है, तो हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एवरेस्ट। नाउ ही बिलोंग्स टू लाहौर सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लाहौर सिटी के जो आपके शहरोज काशिफ हैं, उन्होंने हाल ही में K2 या गॉडविन ऑस्टिन की चोटी फतेह करने का एक खिताब हासिल किया है, जो कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, और ये लाहौर सिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, A new high-tech and low-sound weapon named Trika or Trichy carbine has recently been launched by which ordnance factory of Tamil Nadu। तो ध्यान रखिएगा, तिरुचिरापल्ली की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माण शाला है तमिलनाडु में, उसके द्वारा एक लो साउंड वेपन तैयार किया गया है जिसको त्रिका या त्रिची कार्बाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, The Dash and Dash have recently signed a memorandum of understanding worth $250 million for second dam rehabilitation and improvement project। हाल ही में वर्ल्ड बैंक और इंडिया, ध्यान रखिएगा,
वर्ल्ड बैंक और भारत, विश्व बैंक और भारत ने दूसरे बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ NSDL नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पद्माजा चंद्रू को हाल ही में MD CEO बनाया गया, कहाँ का? NSDL नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अ नॉवेल टाइटल्ड क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, ऑथर्ड बाय हुम, जो कि अभी हाल ही में रिलीज की गई है। तो जो आपकी नॉवल है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ, ये आपकी वोले शियोंका के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वोले शियोंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो आपके हैं विनोद अग्रवाल। ठीक है, और उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन बन रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये आपके हैं सुनील कटारिया। तो विनोद अग्रवाल और सुनील कटारिया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। Who have recently been selected by the US India Business Council as the recipient of the 2021 Global Leadership Award। US India Business Council के द्वारा किसे 2021 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दो लोगों को चुना गया, ध्यान रखिएगा, एक है आपके शिव नादर और एक है मल्लिका श्रीनिवास। तो शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवास को 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है, किसके द्वारा? US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। तो 24वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अमीश मेहता हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD CEO ऑफ विच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो क्रिसिल, ध्यान रखिएगा, अमीश मेहता को हाल ही में क्रिसिल का MD और CEO बनाया गया है। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। द 8th एडिशन ऑफ द विच बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2021 हैज रिसेंटली बीन हेल्ड एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा फ्रॉम 4th of October to 15th of October 2021। तो 8वां एडिशन अभी जो मित्र शक्ति 2000 मतलब मित्र शक्ति 21 ऑर्गेनाइज किया गया है 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 2021 में। तो वो किसके किसके बीच की एक्सरसाइज है मित्र शक्ति 21? ये आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच की आप कह सकते हैं एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। नजला बाउडेन रोमधाने हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में तुनीशिया, जो आपके नजला बुडेन रोमधाने हैं, इनको हाल ही में ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट की गई हैं तुनीशिया की। ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट फीमेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर तुनीशिया की कौन है? नजला बुडेन रोमधाने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 27 वाला। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि तुनीशिया किस कॉन्टिनेंट में है। तुनीशिया जो कंट्री है ये किस कॉन्टिनेंट में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Which ministry has recently flagged off the National Security Guards All India Car Rally सुदर्शन भारत परिक्रमण टू सेलिब्रेट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ध्यान रखिएगा, NSGs का ऑल इंडिया कार रैली जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, MHA। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया एट। तो पहला स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर जो इंडिया का है वो अहमदाबाद गुजरात में खोला गया, किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड एट दुबई इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि द मेन थीम ऑफ द दुबई एक्सपो 2020 क्या थी? जो मेन थीम थी दुबई एक्सपो की वो क्या थी? तो कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर आपका सी ऑप्शन है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड एक्सपो 2020 है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो UAE में, दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, और दुबई एक्सपो 2020 के नाम से भी इसीलिए इसे जाना जाता है। और इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग माइंड्स एंड क्रिएटिंग फ्यूचर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज
रिसेंटली टेकन ओवर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। LIC के हाल ही में MD किसको बनाया गया है? तो BC पटनायक, ध्यान रखिएगा, BC पटनायक को हाल ही में LIC का नया MD बनाया गया है। इसी में अगला क्वेश्चन है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए जनरल सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव हेड किन्हें बनाया गया है? तो ये आपके आलोक सहाय हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बिगिन ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनामोन। मतलब आप कह सकते हैं दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, विच वुमेन क्रिकेटर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर आप कह सकते हैं पहली महिला क्रिकेटर कौन है जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो है आपकी स्मृति मंधाना। और इसी में देखिए अगला पार्ट है कि बाय होम द लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन हैज बीन प्रेजेंटेड। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये होंगे M वेंकैया नायडू। ध्यान रखिएगा, M वेंकैया नायडू के द्वारा हाल ही में पहला नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जिसको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट हो जाएगा। 34 है आपका कि नेवीज ऑफ 2 कंट्रीज हैव रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन 4th एडिशन ऑफ बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑसी इंडेक्स। तो नाम से ही क्लियर है, अगर आप ऑसी इंड लिख लें और फिर एक्सरसाइज, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच की ये एक्सरसाइज है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ जियोग्राफिक इंडिकेशन हैज रिसेंटली बीन टैग्ड स्वीट डिश मिहिदाना फ्रॉम बर्दमान डैश हैज बीन एक्सपोर्टेड टू द किंगडम ऑफ बहरीन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल ने अभी हाल ही में बहरीन में मिठाई मिहिदाना की पहली खेप को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच यूनियन मिनिस्टर इन हिज विजिट टू त्रिपुरा हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड माई पैड माई राइट इनिशिएटिव बाय नाबार्ड एंड नैब फाउंडेशन एट किल्ला विलेज इन गोमती डिस्ट्रिक्ट। तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री, इन्होंने त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैज रिसेंटली बीन गिवन एडिशनल इंचार्ज ऑफ विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और चंडीगढ़, याद रखिएगा, पंजाब और चंडीगढ़ का अतिरिक्त भार दिया गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच बैंक हैज रिसेंटली ओपनड अ फ्लोटिंग ATM ऑन हाउस बोट एट डल लेक इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर फॉर कन्वीनियंस ऑफ लोकल एंड टूरिस्ट। किस बैंक ने हाल ही में स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एक हाउस बोट पर फ्लोटिंग ATM खोला है? तो ये खोला गया है SBI के द्वारा, ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39, द यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वाइब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि सेंट्रल यूनियन आयुष मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में न्यू दिल्ली में वाइब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो IIT रोपर की बात की जा रही है। IIT रोपर एंड आप कह सकते हैं कानपुर, IIT रोपर और कानपुर और उसके साथ मिलकर के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो है, इन्होंने ज्वाइंटली वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर अनब्रीद लाइफ, ठीक है, लॉन्च किया है। तो किसने किसने लॉन्च किया अनब्रीद लाइफ, जो कि स्मार्ट एयर प्योरीफायर है प्लांट बेस्ड, ये आपका लॉन्च किया गया है IIT रोपर, IIT कानपुर और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन तीनों के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रोपर एंड कानपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, अमेरिका बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली हैज मेंटेन्ड द GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया एट
अमेरिका बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट बैंक है मॉर्गन स्टैनली, हाल ही में इन्होंने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया है इंडिया के लिए, जो कि 10.5% तक इन्होंने बताया है। ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी के हाल ही में चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वो हैं आपके जेबी मोहपात्रा। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी एज फॉरेक्स क्राइसिस। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? तो हाल ही में श्रीलंका ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, विच एनिमल एंड बर्ड हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड बाय यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख ने अपना स्टेट एनिमल किसे बताया है? तो उसे बताया स्नो लिपर्ड को बताया गया है। और जो स्टेट बर्ड बताया गया है लद्दाख के द्वारा वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। ध्यान रखिएगा, काली गर्दन वाली क्रेन और हिम तेंदुआ, ये आपके स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड है कहाँ के? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? हु हैज रिसेंटली बीन टेकन ओवर एज द न्यू डीजी ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी कौन बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, पंकज कुमार सिन्हा। ठीक है, पंकज कुमार सिन्हा हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए डीजी बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिया गया है कि शंघाई बेस्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अर्गय, बांग्लादेश, इन तीनों को एज अ न्यू मेंबर शामिल करने के लिए घोषणा किया है। तो 2021 में एक्चुअली इन्होंने शामिल ही कर लिया जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है शंघाई बेस्ड। इसके नए 3 मेंबर कौन है? यूएई, अर्गय और बांग्लादेश। तो इनमें से कौन उस लिस्ट में नहीं है? परागे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, who has recently been awarded as coveted association for talent development 2021 best award under the ministry of power गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के तहत प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है आपका PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, The Reserve Bank of India has recently imposed a monetary penalty of ₹25 lakhs on Axis Bank for violating certain provisions of के जो KYC नॉर्म्स होते हैं उनके कुछ प्रोविजंस को वायलेट करने के कारण RBI ने 25 लाख का जुर्माना किस बैंक के ऊपर लगाया है? एक्सिस बैंक के ऊपर। ध्यान रखिएगा। और इसी में अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर PPK रामचरियालू, है ना, डॉक्टर PPK रामचरियालू, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में आप कह सकते हैं एक्स ऑफिसर चेयरमैन जो है राज्यसभा के, उनके द्वारा जो आपके PPK रामचरियालू हैं इनको राज्यसभा का ही उप महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इनको आप कह सकते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, डॉक्टर PPK रामचरियालू। अगला क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 47, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का MD CEO किसे बनाया गया है? तो अतुल भट्ट नाम याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय इस्पात निगम के MD CEO बनाए गए हैं। एंड विच यूनिवर्सिटी हैज रिसेंटली बीन टॉप्ड द टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप किया है, मतलब रैंक 1 पे कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021, चाइना इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, जो फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 निकाली गई है ह्यूरन इंडिया के द्वारा, ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021, उसमें जो चाइना है ये कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, इंडिया हैज टॉप्ड इट्स कैंपेन इन टोक्यो पैरालंपिक 2020 विद 19 मेडल। टोक्यो जो पैरालंपिक 2020 में हुई है उसमें इंडिया ने 19 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें आप कह सकते हैं 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज मेडल्स। लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हु हैज रिसेंटली वॉन द फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021। फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में
किसने रेस जीती है? तो आंसर होगा मैक्स वेरस्टेपन। मैक्स वेरस्टेपन ने ग्रांड पिक्स जो होता है वन डच ग्रांड पिक्स 2021 ये फार्मूला रेस जीती है। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच कंट्री है रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च द प्लास्टिक पैक्ट। तो ये आपका इंडिया है। इंडिया हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो वन डच ग्रैंड पिक्स 2021 फॉर्मूला है इसको जीता है मैक्स वेस्टरपेन ने। और प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।